कि वो पेट्रोल डीजल जो 18 रुपए लीटर था, 60 रुपए लीटर था, वो 100 के पास पहुंच गया। गैस सिलेंडर 444 1000 के पार हो गई। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, किस चीज पर टैक्स नहीं लगा दिया? ये भाजपा की सरकारें अपनी पसंद की फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं और उलट के हमसे कहती है कि कांग्रेस वालों बताओ 70 साल में किया क्या? एक दिन प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में खड़े होकर पूछ रहे थे बताओ 70 साल में क्या किया? पीछे खड़गे जी बैठे थे, दूसरी तरफ पलट के मुझसे बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने। ये कहते हैं 70 साल का हिसाब दो। मैं तो गुजरात में खड़ा हूं, मीडिया के साथी मेरी बात नोट करें। ये कहते हैं कांग्रेस वालों 70 साल का हिसाब दो। अरे मैं तो कहता हूं कि जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, जो सरकार अपना चलाया हुआ नोट नहीं चला सकी, वो देश क्या चलाएगी? नहीं चला सकते ये लोग। और इस बात को देश की जनता समझ गई है कि हर मामले को हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद इस पे ले जाना चाहते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश की जनता इस इलेक्शन को मुद्दों पर लड़ रही है। जो इंडिया गठबंधन कह रहा है उन मुद्दों पर भरोसा कर रही है। हमने जो न्याय की बात की है, जो इंडिया अलायंस अवाम को बुनियादी मुद्दों की बात करते हुए कह रहा है कि हमारी सरकार बनी तो हम रोजगार देंगे। मैं यहां खड़ा हूं भरूच में, अंकलेश्वर हो, भरूच हो, ये वो इलाके हैं जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं। ये जो जीएसटी लेकर के आए, जिसको राहुल जी ने जिसका फुल फॉर्म दिया गब्बर सिंह टैक्स, उसके सबसे ज्यादा शिकार तो आप लोग हैं। आपका कारोबार बर्बाद कर दिया इस गब्बर सिंह टैक्स ने। ऐसे में ये इलेक्शन उस टैक्स का, इन तरह के कानूनों का बदला लेने का इलेक्शन है। चैतर भाई वसावा नौजवान हैं, मैं चाहता हूं कि ये देश की पार्लियामेंट में पहुंचे। इधर ये लोकसभा में खड़े होकर के भरूच के मुद्दों पर लड़े और उधर मैं राज्यसभा में खड़ा होकर के लड़ूं। अच्छा लगेगा। नई नस्ल के लोग आते हैं, नई हवा की तरह, नए ताजे झोंके की तरह, तो अच्छा लगता है। इसलिए मैं आज लंबा सा सफर तय करके आपके बीच में आया हूं। परसों मालदा में था, मैं बंगाल में 42 किलोमीटर का लंबा रोड शो कर रहा था, फिर वहां से दादरा नगर हवेली, फिर आज यहां पहुंचा हूं। आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त में छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करके अपने आप को एकजुट करना पड़ेगा। छोटे मसले भी हों तो उसे नजरअंदाज करिए, शिकायतें हों तो उन्हें नजरअंदाज करिए, क्योंकि खतरा इस मुल्क के आईन पर है। भाजपा इस मुल्क का संविधान बदलना चाहती है, वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के ख्वाब शामिल हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसूल शामिल हैं, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने खून पसीने से लिखा। भाजपा उस आईन को बदलना चाहती है, जमहूरियत को पामाल करना चाहती है। इसलिए मेरी नई नस्लों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इस सरकार ने सिर्फ झूठे जुमले दिए हैं और कुछ नहीं। और गुजरात में तो नौजवानों, पेपर लीक का आपसे ज्यादा शिकार कौन होगा? जब देखिए तब पेपर लीक, जब देखिए तब पेपर लीक। ऐसे में ये इलेक्शन दिल्ली की सरकार को बदलने का इलेक्शन है। ये नाली, सड़क और रोड का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन इस मुल्क में कौन सी विचारधारा आगे बढ़ेगी, इस मुल्क का आईन कितना मजबूत रहेगा, इस बात को तय करने का इलेक्शन है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि भाजपा के झूठ के चक्कर में मत आइएगा। वो भाजपा के नेता झूठ बहुत बोलते हैं। रास्ते में मुझे वजीर भाई बता रहे थे कि एक भाजपा का नेता यहाँ गुजरात में गांव में पहुंचा, मिनिस्टर, उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, बोला बताइए इलेक्शन आने वाला है, मैं आपके गांव की समस्याएं खत्म करना चाहता हूं, बताओ समस्या क्या है। तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा साहब हमारी 2 समस्या है, 2 मुश्किलें हैं। तो मंत्री ने कहा बताओ क्या क्या। तो बोले साहब पहली है कि हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। मंत्री जी ने फोन निकाला, मोबाइल पे कोई नंबर डायल किया और लगे डांटने कि कल तक इस गांव में हॉस्पिटल खुल जाना चाहिए।
ये कह के फोन रख दिया। फिर गांव वालों से बोले हमने पहली समस्या खत्म कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब दूसरी समस्या ये है कि हमारे गांव में मोबाइल का कोई नेटवर्क ही नहीं है। ये है भाजपा की पॉलिटिक्स। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, ये सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, इसलिए इनके झांसे में आने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे बुजुर्गों कि कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस क्या कह रहा है कि जैसे ही सरकार बनी 30 लाख नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट की तुरंत नौजवानों को दी जाएंगी। 30 लाख नौकरियां। और एक जो सबसे बड़ा ऐलान हमारे न्याय में जो नारी न्याय है कि इस देश की हर गरीब परिवार की जो मुखिया होगी, महिला जो हेड होंगी, जो सबसे सीनियर होंगी, उनके अकाउंट में सरकार बनने के बाद डायरेक्ट 1 लाख रुपए सालाना आएगा। कांग्रेस ये नहीं कह रही कि वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। कांग्रेस कह रही वो गरीब औरत हो बस। तो ऐसे में इस इलेक्शन को आपको ये सोच करके बूथ पे जाना है कि एक एक वोट बहुत अहम है, एक एक सीट बहुत अहम है। और मैं अपने कांग्रेस के साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि जब अलायंस हुआ है तो इस अलायंस को मजबूती से जमीन पर उतारने का वक्त है। इस अलायंस को मजबूती के साथ जमीन पर उतारिए। छोटी छोटी नाइत्तेफाकियां किनारे रखिए। बस एक चीज सोचिए कि मसला इस मुल्क के संविधान पर खतरे का है। उस खतरे से निपटने के लिए एक एक सीट जरूरी है। जिस तरह पोलियो के ड्रॉप के कैंपेन में आता था ना कि एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। अगर एक ज्योति मिर्धा हो या फिर भाजपा के पोस्टर बॉय अरुण गोविल हो, ये सब कह रहे हैं कि हमें बहुमत दीजिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी को संविधान बदलना है। और एक तरफ इंडिया अलायंस खड़ा है जिसके नेता कह रहे हैं कि हम अपनी आखिरी सांस तक इस मुल्क के संविधान को न बदलने देंगे न इसे पामाल होने देंगे। ये लड़ाई बहुत अहम है। मेरी आंखों के सामने भरूच के लोग खड़े हैं। ये वो सरजमीन है जहां खड़ा होकर के मैं मरहूम अहमद पटेल साहब को याद कर रहा हूं, उनकी यादों को जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूं। चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। बड़ा नुकसान, इसमें कोई दो राय नहीं। आज वो होते तो शायद हालात कुछ और होते। हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। लेकिन मेरे भाई, हमें यह समझना है कि यह लड़ाई कितनी जरूरी है। एक तरफ सरकार के वो लोग हैं जो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, हर दिन झूठ बोले जा रहे हैं। मैं हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से चुनाव प्रचार करता हुआ यहाँ पहुंचा हूं। केरल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, आज यहाँ हूं, परसों आंध्र प्रदेश में रहूंगा। पूरे देश में चुनाव प्रचार करके यहाँ पहुंचा हूं। भरूच वालों, गुजरात वालों, चैनलों पर चाहे जो माहौल बनाए प्रधानमंत्री जी की, इतने पार उतने पार, सब झूठ है। जैसे 15 लाख वाला जुमला था वैसे वो भी जुमला ही है और कुछ भी नहीं। तो किसी मुगालते में, किसी झांसे में मत आइएगा। टीवी चैनलों पर भाजपा जीत रही है लेकिन जमीन पर, ग्राउंड पर इंडिया अलायंस चुनाव जीत रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पूरे देश में मैं एक नारा सुनता हुआ आया हूं कि दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया में भाजपा साफ और नॉर्थ इंडिया में भाजपा हाफ। ये कितना भी जुमला दे कि इतनी सीटें आ रही हैं, उतनी सीटें आ रही हैं, सब झूठ है। राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना कि भाजपा इस इलेक्शन में 180 सीट का आंकड़ा नहीं पार करेगी। अब अगर राहुल गांधी ने कहा है तो इसे पत्थर की लकीर समझा जाए। नहीं पार करेगी भाजपा इस इलेक्शन में 180 सीट का आंकड़ा। 2 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं। आप तो नरेंद्र मोदी जी को ज्यादा पहचानते हैं, उनके चेहरे के हाव भाव आप लोगों से ज्यादा कौन समझता है। आपने तो महसूस कर लिया होगा कि इन दिनों जबान में न तो वो तेजी है, न चेहरे पर वो जोश है, जज्बा है, क्योंकि 2 फेज के इलेक्शन में जमीन नीचे से खिसक चुकी है। और ये बात उन्हें अच्छे से पता है, क्योंकि
गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। हम देख रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि 2 फेज का जो इलेक्शन हुआ है उसमें भाजपा के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। आपने देखा होगा कि इलेक्शन शुरू होने से पहले हर हथकंडा अपनाया भाजपा की सरकार ने, और